अभिमान करें हम आज नया निर्माण करें हम, युग धारा में प्राण भरें। जागो बहनों नव प्रभात यह जागृति का आह्वान करें हम, आज नया निर्माण करें हम, युग धारा में प्राण भरें। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, आप जानते हो ये कनक प्रभा जी है। साध्वी प्रमुखा का कार्य कर रही है हमारे समूचे संघ का, मतलब मेरे कार्य में इसका जितना योगदान रहा है मैं जानता हूँ। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा ने सरदार सती की सभी विशेषताएं परिलक्षित होती है। इसने अपने कार्य कौशल से साध्वी समाज के मन को जीता है। शिक्षा, विनम्र व्यवहार, गंभीरता आदि सभी विषयों को ध्यान में रखकर मैं इसे महासम्य के पद पर नियुक्त करता हूँ। नई पहल करनी है तुमको अपने अनुसंधान की, दुर्गा बनकर करो सुरक्षा नारी के सम्मान की। चिन्मय दीप जले मोती सीप ढले, चिन्मय दीप जले मोती सीप ढले। और मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मैं इनमें माँ सती सरदारा जी का रूप देखता हूँ, पर एक इनमें कमी है, एक इनमें सबसे बड़ी कमी है। क्या कमी है? ये इतनी बड़ी कमी है कि नहीं है कि ये मतलब अज्ञान अवस्था में भी इनकी ऐसा महसूस हो जाए आज अदर्शी से तुलसी लाल है,
फिर पूछिए मत आप, फिर तो राम रूप जाता है। लेकिन तो ये क्या व्यंग तुम्हारा, कभी नहीं देख नहीं सकते। और इनको भी कभी कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, प्रशासक के नाते शादी प्रमुख जी खड़े हो जाओ, मिल तो नहीं सकते ऐसे तो हम लोग बहुत नजदीक होके मैं तुमसे प्रसन्न अंतःकरण से एकदम त्रिकण योग से शुद्ध मन से क्षमा कामना करता हूं, किसी प्रकार का तुम्हारे प्रति कोई भाव आया हो, मन में आया हो, सब क्षमा करना है, प्रश्न से क्षमा। जहाँ डाल डाल पर खुशियाँ महके, चहके पुण्य रिचाए, वह नया सवेरा लाए, वह नया सवेरा लाए। परमाराध्य गुरुदेव श्री तुलसी ने इस धर्म संघ को, धर्म संघ की 6 दशकों तक सेवा की। उनका 6 दशकों का यशस्वी और तेजस्वी शासन हमारे सामने है। उन्होंने विकास के इतने क्षितिज खोले जिनकी कोई गणना भी नहीं है। उन्होंने जो सोचा करके दिखाया, जो सपना देखा उसे साकार किया, जो चाहा वह पूरा हुआ। अनुशासन का कवच पहन तुम हो निर्भय आगे आओ, क्षमा धैर्य गांभीर्य विनय से जीवन रण में जय पाओ, समशल श्रम सहयोग समन्वय हर कीमत पर अपनाओ, है ऊंचे अरमान इरादे ऊंचे रख कर दिखलाओ, सत्यशील के लिए लगा दो बाजी अपने प्राण की, दुर्गा बनकर करो सुरक्षा नारी के सम्मान की, चिन्मय दीप जले मोती सीप ढले, चिन्मय दीप जले मोती सीप ढले। ये मेरा जीवन मेरा दर्शन, ये 8वां खंड है, और 8 तो आए हैं और संभवतः 8-9 आगे प्रतीक्षा में भविष्य के लिए है। एक बहुत विशाल काम साध्वी प्रमुखा ने किया है, और कोई काम करो या मत करो, एक काम भी अमर होने के लिए काफी है। निज पर शासन फिर अनुशासन, यह मंत्र बने घर घर का, सबका सुख अपना सुख बन जाए, भेद न हो निज पर का, भेद न हो निज पर का, संवादी जीवन शैली से संस्कृति को सरसाए, हम नया सवेरा लाए, हम नया सवेरा लाए। हमें नए भारत का निर्माण करना है, और नए भारत का निर्माण तभी हो सकेगा जब राष्ट्रीय चरित्र समुन्नत होगा, और राष्ट्रीय चरित्र को समुन्नत करने के लिए एक एक व्यक्ति के चरित्र को उन्नत करना होगा। व्यक्ति व्यक्ति चरित्र निष्ठ बने, नैतिक मूल्यों के प्रति उसकी आस्था जागे। इसलिए अणुव्रत आंदोलन, परीक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अहिंसा समवाय आदि व्यापक उपक्रम आचार्य श्री के नेतृत्व में चल रहे हैं, और आचार्य श्री की यह अहिंसा यात्रा भी इसी उद्देश्य से की जा रही है कि जन जन में अहिंसा की चेतना जागे और नैतिक मूल्यों का विकास हो। प्रथम प्रभुवर खुल्यो क्षितिज अब व्यापक तारो, मिली दृष्टि शुभ श्रेयस्कर, हो सुजना आओ कसली आजादी गीत सुप्यार हो सुजना जम गयो साहित्य संग नव रंग दिखार हो, जीव निश जय जयकार हो, महिमा अपरंपार हो, जिन शासन श्रृंगार हो, हमारा साधु साध्वी संघ बहुत विनीत अनुशासित है, और यह भी सौभाग्य की बात है कि साध्वी प्रमुखा इतनी विनीत है। शायद सोचना पड़े कि छोटी साध्वी भी है या नहीं है, मतलब इतनी विनम्रता, इतना आचार्य के इंगित को समझकर काम करना, अपना कोई नहीं, मतलब सारा बहुत दुर्लभ है।
अगर युवाचार्य साध्वी प्रमुखा मनोनुकूल न हो, विनीत न हो, तो आचार्य के लिए दो सिर दर्द हो जाते, दोनों सिर दर्द बनते हैं। पर तेरा पंथ का सौभाग्य है कि ऐसी साध्वी प्रमुखा का होना और ऐसे युवाचार्य का होना भाग्यशाली आचार्य को ही मिलता है, और तेरा पंथ धर्मसंघ भाग्यशाली है, इसलिए सारा ये होता है। आदर्श तुम्हारे सम्मुख मीरा झांसी की रानी, सती सुभद्रा चंदन बाला सीता जाने पहचाने, नई उषा बन उतरो नभ पर करो सूर्य की अगवानी, विकसित हो परिवार फूल सा सींचो पौरुष का पानी, संबंधों के छंद छंद में भरो गंध मुस्कान की, दुर्गा बनकर करो सुरक्षा नारी के सम्मान की, चिन्मय दीप जले मोती सीप ढले। आचार्य संत भिखण जी जिका नो नाम आज लाखों लोगों की जुबान पर है। छोटा छोटा बच्चा सुबह उठता ही ओम भिक्षु री रट लगावे। अगर मैंने पूछो जावे कि थे संत भिखण जी ने, आचार्य भिखण जी ने मानो हो, मेरे प्रति थारे मन में श्रद्धा है, इरो कारण काई है? कारण बताना मुश्किल है। शायद बच्चा तो वही कैसी, मारे घर में सगला ही लोग भिखण जी स्वामी की माला फेरे है, आचार्य भिखण जी ने माने, ई वास्ते मैंने मानू हूं। परंपरा शू आचार्य भिखण जी ने माननी एक बात है, और बैंक जीवन ने, बैंक साहित्य ने पढ़कर विश्व प्रभावित होकर आचार्य भिक्षु ने बैंक की आस्था ने, बैंक सिद्धांत ने स्वीकार करना दूसरी बात है। जागो बहनों नव प्रभात, यह जागृति का आह्वान करें हम, आज नया निर्माण करें हम, युग धारा में प्राण भरे, एक लक्ष्य से एक दिशा में, एक लक्ष्य से एक दिशा में, एक साथ अभियान करें हम, आज नया निर्माण करें। हमारे धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे महासती कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा और महाश्रमणी के रूप में प्राप्त हैं। इन्होंने गुरुदेव तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ के शासन काल में संघीय व्यवस्था के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं, और अब मुझे इनकी सेवाएं प्राप्त हैं। मैं इनकी सेवाएं प्राप्त करता रहूं, यह मेरी इनके प्रति मंगल कामना। और साध्वी प्रमुखा जी खूब अच्छे ढंग से मेरा सहयोग करते रहेंगी, काम आगे बढ़ाते रहेंगी, यह मेरी अंतर्मन की कामना। शाकाहारी अभियान चले, घर घर जागृति के दीप जले, महिला मंडल का स्वप्न फले, महिला मंडल का स्वप्न फले, हो ऐसी जन जीवन शैली। वर्तमान में हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हैं, जो तीन आचार्यों यानी तीसरी पीढ़ी को सेवा दे रही हैं। गुरुदेव तुलसी को सेवा दी, उनके युग में साध्वी समाज की देखभाल में, व्यवस्था में आचार्यों का, गुरुदेव तुलसी का सहयोग किया। बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी का सहयोग किया, और अब मुझे आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी, क्योंकि इतना बड़ा हमारा जो साध्वी समुदाय है, उसका प्रबंधन, व्यवस्थापन, संरक्षण, देखभाल, उसमें बड़ा सहयोग हमें साध्वी प्रमुखा जी का प्राप्त होता है। क्योंकि साध्वियों की देखभाल करना भी बड़ा काम है, और हमारे उस कार्य में बड़ा सहयोग, महासहयोग हमें तो साध्वी प्रमुखा जी से प्राप्त होता है। सेवा केंद्र ठिकाणों नेड़ो, दर्शन सेवा लाभ मिलो, सत्संस्कार भर्या
जीवन में सफल होने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए और एक्सीलेंस भी चाहिए। मैं अनुभव करती हूँ कि परम पूज्य आचार्य वर्ग के पास एक्सपीरियंस का अखूट खजाना है और इसके साथ साथ अप्रतिम एक्सीलेंस है, जिसके आधार पर वे एक धर्म संघ का संचालन कर रहे हैं, पूरे विश्व को नेतृत्व, आध्यात्मिक नेतृत्व दे रहे हैं और मानव जाति के संकट को दूर करने का संकल्प लेकर गांव-गांव में घूम रहे हैं। आचार्य श्री एक धर्म संघ के अधिनेता हैं, प्रशासक है। नई पौध के शुभ भविष्य की है हम पर जिम्मेदारी। हो नई पौध के शुभ भविष्य की है हम पर जिम्मेदारी। हमारे पार्श्व में साध्वी प्रमुखा जी विराजमान हैं और साध्वी प्रमुखा जी से तो मेरा प्रायः काम पड़ता ही रहता है, यानी दिन रात अहोरात्र में एक बार तो मिलने का प्रसंग आता ही है और मिलना ही नहीं, दिन में अनेक बार मिलने का प्रसंग आता है और यदा कदा हमारा चिंतन मंथन अपेक्षित वार्तालाप भी चलता है। और साध्वी प्रमुखा जी ने तो पहले गुरुदेव तुलसी की व्यवस्था कार्य में सहयोग के रूप में सेवा की, बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी की सेवा की, अब तीसरी पीढ़ी की सेवा में संलग्न है। ऐसी साध्वी प्रमुखाएं कम ही इतिहास में हुई हैं जिनको तीसरी पीढ़ी की सेवा का मौका मिला। एक पीढ़ी की कर ली हो, किसी ने 2 की कर ली हो, तो तीसरी पीढ़ी की सेवा करने का मौका या तो कोई साध्वी प्रमुखा जेठा जी को मिला होगा, तीसरी पीढ़ी की सेवा करने का मौका। यहाँ साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को प्राप्त है कि तीसरी पीढ़ी के साथ सेवा कर रहे हैं। मुझे तो तकी तपाई साध्वी प्रमुखा मिल गई है, गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में रही हुई हैं, उनके पास प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनके पास संस्कार जो भी कह दें प्राप्त किया, फिर गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास भी काम किया, तो मुझे तो बहुत एक अनुभव प्राप्त साध्वी प्रमुखा प्राप्त हैं। और आपका अपना वैदुष्य भी है, साहित्य के क्षेत्र में भी गति है। मुझे साध्वी प्रमुखा जी से ज़्यादातर तो या तो मुझे साध्वियों के बारे में मेरा यदा कदा काम पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, तो कई निर्णय मैं स्वयं भी ले लेता हूँ। कई निर्णयों में मेरी इच्छा रहती है कि मैं साध्वी प्रमुखा जी से सलाह किए बिना कोई निर्णय न दूं, पहले सलाह कर लूं, उसके बाद जो जचे निर्णय दे दूं भले, पर पहले सलाह कर लेनी चाहिए कई निर्णयों में। तो मैं, क्योंकि अनुभवी साध्वी प्रमुखा, उनका उपयोग करना चाहिए मुझे, तो मैं यदा कदा आपका उपयोग भी करता हूं और आप मुझे परामर्श भी देती है कि अमुक साध्वी के बारे में ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार के अनेक प्रसंग आते हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छे हमारा सौभाग्य है कि ऐसी साध्वी प्रमुखा हमें प्राप्त है। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा, संघ की प्रभा है यह कनक प्रभा, संघ की प्रभा है यह कनक प्रभा। तुलसी कृति मनहारी, तुलसी कृति मनहारी, केसर की है क्यारी, केसर की है क्यारी, कनक प्रभा, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा। और हम 30/1/2022 अभिवादनीय साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रदत्त साध्वी प्रमुखा आस्पद पर
आप अर्ध शताब्दी तक विराजमान रहते हुए आज उस शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रवेश कर रही हैं। साध्वी प्रमुखाओं के अष्टक यानी 8 साध्वी प्रमुखाएं के अष्टक के इतिहास में यह प्रथम अवसर है। हमारा धर्म संघ इस गरिमा पूर्ण प्रसंग को साध्वी प्रमुखा अमृत महोत्सव के रूप में मनाकर कृतपुण्य बन रहा है। उम्र का 9वां दशक, संयम पर्याय का 7वां दशक, साध्वी प्रमुखा काल के 6ठे दशक में प्रवेश व वात्सल्य भाव आदि प्रसंगों व विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अमृत महोत्सव के महिमा मंडित अवसर पर मैं आप साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को शासन माता सम्मान से सम्मानित करता हूं। शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी की। बन साध्वी प्रमुखा महान वीणा वादिनी का थी तुम अवतार। तेरा पंथ शासन की प्रमुख आधार। चंदा के जैसी निर्मलता पावन, सूरज के जैसा चमके आभा मंडल। 20 वर्षों बाद आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद में आयोजित है 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर। तारीख 10 से 17 मार्च 2023। स्थान प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 7990037704 या 9327006632। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे